23 जुलाई को बजट आने वाला है। बजट केवल सस्ता महंगा नहीं बताता, बजट केवल इनकम टैक्स में छूट नहीं बताता, बजट केवल विभिन्न मदों में होने वाले खर्च का बही खाता नहीं है। बजट इस देश की तस्वीर बताता है कि हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है, हम क्या करेंगे जो तरक्की हो। बजट करोड़ों भारतीयों के सपनों से रंगा होता है। सपना चाहे नौकरी का हो या फिर रोजगार का, सपना चाहे बिजनेस का हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का, सपना हर हाथ में काम का, सपना हर पेट में रोटी का, सपना देश की तरक्की का। बजट से पहले आज हम आपको कुछ खबरें बताने वाले हैं, ऐसी खबरें जिनको जानना और समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। नमस्कार, मैं वरुण कुमार और आप अमर उजाला पर देख रहे हैं खास शो जिसका नाम है धन दनादन। IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की वृद्धि दर के अनुमान को 20 आधार अंकों की बढ़ोतरी दी है। विकास के पूर्वानुमान को इस साल यानी 2024 के लिए 7.0% कर दिया है। साल 2023 में भारत की वृद्धि दर 8.2% रही है। 2025 में भारत की वृद्धि दर के अनुमान को 6.5% पर रखा गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की रिपोर्ट बताती है कि वित्त वर्ष 2023 में जीडीपी का विस्तार 7% से अधिक रहा और वित्त वर्ष 2024 में 8.2% रहा। आरबीआई का मानना है कि वित्त वर्ष 2025 में अर्थव्यवस्था 7.2% की दर से आगे बढ़ेगी। चलिए, इन भारी भरकम आंकड़ों को छोड़ दीजिए। IMF हो या आरबीआई, सभी की रिपोर्ट ये बताती है कि हमारा देश तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है। लेकिन इसी रिपोर्ट में जब आप चीन के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो पता चलता है चीन ने साल 2023 में 5.2% की वृद्धि दर हासिल की थी। साल 2024 में ये 5% और 2025 में 4.5% रह सकती है। चीन के इस डेटा को याद रखिएगा, क्योंकि आगे इसी खबर में हम फिर से इस पर बात करेंगे। अब एक और रिपोर्ट की बात करते हैं। यह रिपोर्ट है फाडा की। यह रिपोर्ट बताती है कि अप्रैल जून तिमाही में सालाना आधार पर देश में वाहनों की रिटेल बिक्री 9% बढ़ गई। इसके अलावा यात्री वाहनों की बिक्री भी 2.53% बढ़ गई। और तो और दोपहिया वाहनों की रिटेल बिक्री भी 12.5% से ज्यादा बढ़ गई। इससे पता चलता है कि आम आदमी अब वाहन खरीदने में पहले से ज्यादा सक्षम हुआ है। दोपहिया वाहनों की बिक्री के आंकड़े गवाही देते हैं कि ग्रामीण इलाकों में भी मांग बढ़ती दिख रही है। अब अगली रिपोर्ट देखिए। देश से बाहर जाने वाली चीजों का निर्यात यानी एक्सपोर्ट बढ़ गया है। जून 2024 में ये सालाना आधार पर 2.56% बढ़कर 35.2 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। हालांकि इस दौरान आयात भी 5% बढ़कर 56.18 अरब डॉलर पर पहुंच गया। वहीं सेवाओं का निर्यात यानी सर्विसेज एक्सपोर्ट भी बढ़ गया। जून में 27.79% बढ़कर 30.27 अरब डॉलर पर पहुंच गया। इस रिपोर्ट में भी हमें भारत की आर्थिक ताकत देखने को मिलती है। अब दो छोटी छोटी खबरें और। पहली खबर यह कि पाकिस्तान में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल के दाम बेतहाशा बढ़ गए हैं। IMF की शर्तों को मानना पाकिस्तान के लिए मजबूरी बन गया है, क्योंकि खस्ताहाल पाकिस्तान पर भारी भरकम कर्ज है। दूसरी खबर यह कि चीन के विकास की रफ्तार पर ब्रेक लगता दिख रहा है। चीन सरकार की ही एक रिपोर्ट ये बताती है कि अप्रैल जून तिमाही में देश की आर्थिक विकास दर 4.7% से भी कम रही है। उपभोक्ता मांग में कमी और चीन सरकार की ओर से होने वाला कम खर्च इसके पीछे की वजह हैं। CRI की एक रिपोर्ट चीन की अर्थव्यवस्था को स्थिर बताती है, तो वहीं रॉयटर्स की रिपोर्ट चीन की अर्थव्यवस्था में आई तेज गिरावट के बारे में बताती है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन में लोग अब कम खरीद पा रहे हैं, प्रॉपर्टी बाजार की हालत खराब है और चीन जिन चीजों को विदेश से आयात करता था उसमें भी भारी गिरावट आई है, क्योंकि मांग बेहद कम हो गई है, यानी लोगों के पास खरीदने के लिए पैसों की कमी आई है। 15 जुलाई को छपी इस रिपोर्ट में बताया गया है कि मांग बढ़ाने के लिए चीन की कंपनियां दामों में भारी कटौती कर रही हैं। गाड़ियों से लेकर कपड़ों तक और खाने पीने की चीजों तक के दाम घटाए जा रहे हैं ताकि मांग बनी रह सके। अब याद करिए चीन के उस डेटा के बारे में जो हमने अपने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था। चलिए अब आपको यह बताते हैं कि चाइना +1 क्या चीज है। हो सकता है आपने पहले भी इस बारे में सुना हो। दरअसल एक वक्त था जब चीन को दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता था।
दुनिया के तमाम देशों को अपने कारखाने चीन में लगा दिए थे। हर चीज के लिए दुनिया मानो चीन पर निर्भर हो गई थी। लेकिन अब दुनिया ने चाइना +1 के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। इसका मतलब है चीन के अलावा एक और देश में कारखाने लगाना, और ऐसा इसलिए क्योंकि महामारी के दौर में दुनिया ने देखा कि चीन पर निर्भरता उसके लिए ठीक नहीं रही। साथ ही इस मामले में चीन की मोनोपोली भी हो गई, यानी एकाधिकार हो गया। यही वजह है कि अब दुनिया भारत, बांग्लादेश, थाईलैंड, वियतनाम और मलेशिया जैसे देशों में अपने कारखाने, अपनी फैक्ट्री लगाने पर विचार कर रही है। इस मामले में भारत को बाकी देशों से ज्यादा तवज्जो भी मिल रही है और बाकी देशों से ज्यादा वजन भी। इसके पीछे वजह भी हैं। वर्ल्ड बैंक का डेटा यह बताता है कि साल 2023 में भारत की 28.4% जनसंख्या की उम्र 30 साल से कम है। वहीं चीन में केवल 20.4% जनसंख्या ही 30 साल से कम वाली है। और एक वजह यह कि साल 2019 में भारत सरकार ने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के नाम से एक योजना शुरू की थी। इसका काम था देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना। साल 2020 से साल 2025 के बीच इस योजना में सरकार को 100 लाख करोड़ रुपए निवेश करने थे। ऐसा अनुमान है कि इस पर 111 लाख करोड़ का खर्चा होगा। इससे दुनिया का भरोसा भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ेगा। भारत ने इसके अलावा PLI स्कीम को भी लॉन्च किया था, टैक्स में सुधार किए थे, विदेशी निवेश के नियमों को आसान बनाया था, मेक इन इंडिया जैसी चीजें शुरू की थी। इन सब को देखते हुए ये माना जा रहा है कि दुनिया की बहुत सी कंपनियों और देशों ने भारत में बड़े निवेश की तैयारी शुरू कर दी है। इसके अलावा भारत पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा बाजार भी है। यहाँ करीब 130 करोड़ लोग रहते हैं। और तो और भारत में प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है और GDP में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये रिपोर्ट बताती हैं कि जो कंपनियां चीन के अलावा जगह तलाश रही हैं, ऐसी 28 कंपनियों ने भारत में रुचि दिखाई है। भारत के बाद वियतनाम का नंबर है, जहां 23 कंपनियों ने रुचि दिखाई है। अब आप समझ चुके होंगे कि आने वाले बजट में इस बार सरकार का जोर दुनिया के निवेश को भारत की ओर मोड़ने पर हो सकता है। हो सकता है कि भारत इस बजट में PLI जैसी कोई स्कीम लेकर आए या फिर मेक इन इंडिया जैसी कोई स्कीम शुरू करे। यकीन मानिए कि दुनिया की सबसे अच्छी मैन पावर फिलहाल भारत के पास है और शायद ही कोई सरकार इस पर दाव लगाने से पीछे हटेगी। इस खबर को आप सेव कर लीजिए। बजट के बाद जब हम फिर से इस पर चर्चा करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि अमर उजाला ने सबसे पहले आपको इसके बारे में बताया था। चलिए फिर मिलेंगे ऐसी ही नई जानकारियों के साथ। आप देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।